या विष्णु की बात हो रही और ना यहाँ पे ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, किसी की बात नहीं हो रही। सिर्फ उसकी बात हो रही है जब सृष्टि से पहले भी क्या था? शून्य था, एकाणव था, समाधि था। ये समाधि, तो जब उन्होंने शून्य देखा तो क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान ही होगा ना कि अरे कुछ भी नहीं है और मेरे को होना चाहिए और मेरे को सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो जैसे ही सृष्टि की रचना करी तो फिर क्या बनी? पृथ्वी बन गए, सूर्य बन गए, गैलेक्सियां बन गई, आकाश गंगाएं बन गए। ये हम ऐसे दिखा सकते हैं? मैंने कुछ पार्टों में दिखाने के लिए ऐसे बनाया है। क्यों? क्योंकि ताकि मैं माता के 3 रूपों का वर्णन आपको बता सकूं। पहला है कालरात्रि, ब्रह्म, ब्लैक होल, सदाशिव और शून्य। और इससे जब ये सृष्टि की रचना हुई, 70 किलोमीटर पर मेगासेकंड से जो सृष्टि की रचना हुई, तो यहां पर ला करके मैंने दिखला दिया पृथ्वी, मनुष्य, जीव जंतु, सूर्य, चंद्रमा, ताकि मैं 3 भागों में मां को दिखा सकूं। उस जगत जननी को मैं 3 रूप में दिखा सकूं। पहला भाग शून्य का, ब्लैक होल का क्या है? ब्रह्म का क्या है नाम? कालरात्रि। इसके बाद यहां से यहां तक ये आधा भाग, ये जो महाविष्णु है, इन्होंने कहा मैं पैदा हूं, तो उन्होंने अपने आप को यहां तक फैला दिया। यहां तक ये शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य अभी कहते शुद्ध रूप है। यहां तक, इस लाइन तक महाविष्णु यहाँ पे शुद्ध है बिल्कुल। यहां तक मैं मान रहा हूं कि शिवलिंग है। ये कालरात्रि से लेके यहां तक शुद्ध चैतन्य है, सिर्फ ज्ञान है। अब ज्ञान के बाद आई इच्छा। यहां नीचे पहुंचते ही क्या आई? कि मैं और हूं। मैं तो हो गया, मैं औरों को प्रकट, मैं अकेला अपने आप में, सृष्टि में, अपने अस्तित्व में अपने आप को अकेला पा रहा हूं, तो औरों को भी। तो यहां पर ब्रह्मा जी को पैदा करा। ब्रह्मांड पुराण में अगर हम जाते हैं तो ब्रह्मांड पुराण में पता लगता है कि ब्रह्मा जी से शिव जी और फिर वो पैदा हो रहे हैं विष्णु। विष्णु पुराण में जाते हैं तो फिर पता लगता है कि विष्णु जी से शिव पैदा हो रहे हैं और ब्रह्मा जी हो रहे हैं। ध्यान देना पीछे वालों, जब शिव पुराण में जा रहे हैं तो शिव को वाहन बताया और शिव से फिर वो दोनों पैदा। देवी पुराण में जा रहे हैं तो फिर देवी से सब पैदा। अभी हम देवी पुराण की बात करेंगे। ये देवी पुराण है जो लेके बैठे हो। अभी हम देवी पुराण पर, ये चीज नहीं मिलेगी देवी पुराण में। ये केवल पंडित विश्वनाथ शर्मा की थ्योरी है। समझ में आ रही क्या बात? शिव पुराण में जाएंगे तो कौन बड़े हैं? सर्वश्रेष्ठ कौन है? उनसे सब पैदा। वो शिव शिव नहीं है, शंकर, वो सदा शिव बना दिए गए। और जब ब्रह्मांड पुराण में जाएंगे तो कौन बड़े? फिर उनसे सब पैदा। वहां ब्रह्मा जी को क्या बना दिया और शिव जी को फिर वो घुटनों से पैदा दिखला दिया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देवी पुराण में जाएंगे तो फिर ये जो देवी पुराण के अनुसार गणना हो रही है, देवी ने फिर पैदा करे महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। फिर उनसे कहा कि इस समझाने का एक तरीका है, ये ध्यान कर लो। पुराणों को समझना सबसे मुश्किल है, वेद को समझना आसान है, उपनिषद को समझना आसान है। पर पुराणों को समझना उन्होंने, क्योंकि पात्र ला दिए उसमें। अब वो देवी कह रही है महाकाली पैदा करी और महा सरस्वती पैदा करी। उनसे कहा कि अब आप दो जो जोड़े उत्पन्न करो। तो सरस्वती ने जो है पैदा करे महाकाली और विष्णु, और लक्ष्मी जी ने पैदा करे, महालक्ष्मी ने पैदा करे विष्णु और गौरी, और शंकर और सरस्वती पैदा करे तीसरे ने। उनको फिर आपस में मिला दिया। ब्रह्मा के सरस्वती मिली, शंकर जी को जो है वो मिली गौरी मिली। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भी मैं अपनी सृष्टि अलग से बनाना चाहता हूं। अब देखो कमाल, अब उन्होंने बनाया नारद जी को
नारद जी कहे मैं इन पचड़ों में ना पढ़ूं, गर्गस्थी में ना पढ़ूं। फिर उन्होंने कहा चलो सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन बना दूं, वो भी कहे मैं गर्गस्थी में ना पढ़ूं, क्योंकि सृष्टि बनानी है तो गर्गस्थी में पढ़ना, क्योंकि आप मानसिक सृष्टि से तो उत्पन्न हो, पर पैदा करने की क्या बात कर। महाब्रह्मा से जो है वो, महाब्रह्मा को मैंने नाम दे दिया महालक्ष्मी का, और महालक्ष्मी ने कहा महाकाली और महासरस्वती को बनाया, उनसे 2 जोड़े बनाए, और किसी को ब्रह्मा को सरस्वती दे दी, शंकर को जो है वो काली दे